नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो करियर टॉक्स विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के दूसरे एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डेटा एनालिसिस की फील्ड में मौजूद जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डेटा एनालिसिस एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें डेटा कलेक्ट करने से लेकर उसकी मदद से निर्णय लेने तक में बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। डेटा का महत्व इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि बिना डेटा के कोई भी कार्य, कोई भी बिजनेस मुमकिन नहीं है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ सुमित गुप्ता जी जुड़ेंगे, जिन्हें 23 साल से अधिक का अनुभव है। वो डेटा ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन के सॉल्यूशन प्रोवाइडर रहे हैं इतने सालों से। वो स्टार्टअप्स की मदद करते हैं, डेटा साइंस से जुड़े जो भी स्टार्टअप्स हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं। आज वो आपको डेटा एनालिसिस की फील्ड में जो भी करियर ऑप्शंस हैं उन सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। पर उससे पहले मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विस की डायरेक्टर मैडम मिसेस एमलता गौतम जी को वेलकम करना चाहूंगी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू आकांक्षा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के मॉडल कैरियर सेंटर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जो कैरियर टॉक है इसकी बात हमने इस वर्ष की है और आगे भी हम इस तरह के कैरियर टॉक्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। मॉडल कैरियर सेंटर युवाओं के रजिस्ट्रेशन से लेकर के उनकी कैरियर ग्रोथ के साथ है और वो हमेशा रहेगा। चाहे आपने जॉब पा ली है उसके बावजूद भी हम आपको कैरियर गाइडेंस देते रहेंगे। इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कैरियर टॉक जो है वो स्टार्ट करी है, जिसमें हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे जिनका पिछले इतने 20-25 सालों का एक्सपीरियंस है। उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और अपने अपने कैरियर में ऊंचाइयों को छुआ है उन्होंने। कैरियर गाइडेंस देने का या कैरियर टॉक के पीछे मकसद है कि आप जो युवा हमसे जुड़े हुए हैं उन युवाओं का टाइम बर्बाद ना हो कि आपने सब्जेक्ट कुछ पढ़ा है और जॉब किसी और की तलाश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो क्यों नहीं पहले दिन से ही आप उसी फील्ड में अपने लिए जॉब तलाश करें और किस तरह से आप कैरियर ग्रोथ करेंगे इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में ज्वाइन करने के लिए, इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके द्वारा दी गई जानकारी के बेस पे हमारे जो युवा हैं, हमारे जो जॉब सीकर हैं, वो लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच। अब मैं सुमित जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें और हमारे जो बच्चे हैं उनसे रूबरू हों। थैंक यू। ओके, थैंक यू डायरेक्टर मैम। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अपने एक्सपीरियंस को साझा करने के हमारे देश के युवाओं के बीच में, और जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं कि कुछ नई चीज सीख के किस तरह से वो अपने को और साथ में इनको चीजों को एक दूसरे के साथ ले जाए। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जिसमें एक्सपर्ट्स अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। मैं भी आज आपके सामने ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस जो है डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स फील्ड का रखना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज हैं और कैसे हमारे युवा इसको तैयार करके इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जहाँ पर अगले 20 सालों तक अपॉर्चुनिटीज का अपार भंडार है, तो कहाँ पर है वो भंडार, कहाँ पे देखना है, चीजों को आपको आज के सेशन में बताता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसके माध्यम मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। मैं अपनी वीडियो को बंद करता हूँ जिससे कि कम से कम जो है डेटा फ्लो जो है वो रहेगा। और ये तो आपके जैसे डायरेक्टर मैम ने बोला कि जो एक्सपीरियंस होते हैं जिनके साथ में हम लोग अपने जीवन को आगे ले जाते हैं, वो एक्सपीरियंस जो है
वो मैं इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स को मेंटर करता हूँ और अलग अलग प्रोग्राम्स में गाइड करता हूँ और खुद भी जो है कैसे इस चीज़ों को आगे बढ़ाए, इस मुहिम को आगे बढ़ाए जिसमें कि नई नई चीज़ों को लोगों के बीच में आए, आप सबके बीच रखता हूँ। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स का कैसे हम उसको उपयोग कर सकते हैं और लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये कुछ एक जो क्षेत्र है, ये आपके बीच में हमेशा ही आएगा और आप हमेशा ही इसको यूज करते होंगे। और खासकर अगर हम डेटा एनालिसिस की बात करें और डेटा एनालिटिक्स की बात करें, ये दोनों शब्द जो है आप काफी कॉमनली यूज करते हैं, काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, उसके साथ में कैसे आगे बढ़ते हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है अलग अलग चीजें हमको बता रही है। ये बता सकती है कि जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस है और वो बता रहे हैं कि जो प्रेजेंट कर रहा है उसका एनालिसिस बहुत ही अच्छा है। ये जो बता रहा है कैसे जो है जो सेगमेंट है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जॉब सेक्टर मार्केट में, कैसे ये फिर से उभर के आ रहा है 2 साल के डिप के बाद में, जो कि कोविड का डिप था। ये एक इसका हो सकता है एनालिसिस। दूसरा हो सकता है एनालिसिस के वो ये बता रहे हैं कि इस जो व्यक्ति प्रेजेंट कर रहा है वो जो स्टॉक के बारे में बात करता है, जिस के बारे में बात कर रहा है, वो कंपनी की परफॉर्मेंस हैज गॉन डाउन, थोड़ा उसमें कम हो गई है। ये भी कर सकते हैं कि जैसे हम चित्र को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं एनालिसिस। किसी भी आदमी का, व्यक्ति का जो है एनालिसिस पर व्यू हमेशा अलग अलग होता है। कोई भी एक चीज को देख के एक ही चीज बोले, ये बहुत ही संभव है, कम होती है चीजें, पर ज्यादातर लोग अपने अपने एनालिसिस अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं। तो ये चित्र मैंने आपके सामने रखा जो आपके अपने विचार में कुछ आ रहा होगा कि ये जो व्यक्ति दिखा रहा है ये जो है वो प्रॉपरली नहीं दिखा रहा है, ये सकता है ये बात कर रहे हैं। तो अलग अलग विचार, अलग अलग ओपिनियन जो होते हैं एनालिसिस बोलते हैं इसको। एनालिसिस होता है शॉर्ट लिव बोला जाता है। तो मैं इसी के साथ में थोड़ा आपको बताता हूँ ये परिभाषा क्या है और ये परिभाषा हमको हेल्प करेगी आगे की जानने के लिए, जैसे हम जिस फील्ड को हम डिस्कवर कर रहे हैं। आज जो है हमारे पास में कोई भी चीज हम करते हैं, अगर हमको प्लेस ए से प्लेस बी जाना हो तो हम एनालिसिस करते हैं। ये हमारे पास में मान लीजिए आपको शाम में और आपको कहीं निकलना है घूमने, तो आप देखते हैं ट्रैफिक कहाँ पर होगा, तो किस रास्ते से जाएं जहाँ पे आपको ट्रैफिक कम मिलेगा। तो क्या है वो एनालिसिस है, क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड है। उस पल में, उस क्षण में कहाँ पर जो है चीजें आपको आप देख रहे हैं जो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा जाने के लिए, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट 30 पॉइंट शॉर्ट लिव्ड है। का डेटा को आपने देखा, एनालाइज किया, आपके पास अपना एक्सपीरियंस है उस जगह जाने का। आप शॉप पे गए, आपने बोला मेरे को ये वाली मिठाई पसंद है, क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम आपने टेस्ट किया था, उसको थोड़ा अच्छा टेस्ट किया था। तो एनालिसिस, दिस इज एनालिसिस, राइट? एनालिसिस डन ऑन अ शॉर्ट लिव, इट इज जो है इसके हम डेटा पॉइंट्स निरंतर छोटे मतलब दरमियान के होते हैं, कुछ दिन कुछ पल है ना, और के होते हैं जिनको हम लेके एनालिसिस करते हैं। जैसे हमें अपना बजट बनाना है तो हम देखेंगे हमें लास्ट मंथ का क्या बजट था, हमारा खर्चा कैसे हुआ था, तो उस हिसाब से हम अपना बनाते हैं बजट, हमको अपनी किताबों पे कितना खर्च करना है, अपने एक्सपेंसेस पे कितना खर्च करना है। तो एनालिसिस है। एनालिटिक्स इसका दूसरा विपरीत है, पूरा ऑपोजिट बोलते हैं। एनालिटिक्स जो होता है उसमें हम को एनालाइज करते हैं और हम डेप्थ में जाते हैं देखने के लिए उस डेटा पॉइंट को। मैं सेम वाला एग्जांपल लूं कि शाम को आपको ट्रैवल करना है एक पॉइंट दूसरे पॉइंट में, और आपको मालूम है कि अगर इस जगह पे कितना ट्रैफिक होगा, तो वो ट्रैफिक जो आपको आजकल डेटा नहीं बता पाएगा, वो आपको देखने के लिए उसके पास में हो सकता है पिछले 2 महीने 4 महीने 2 साल का डेटा हो, जो देख के बताएगा कि इस समय में इस टाइम पे इस मंथ के दिन में कितना उसमें ट्रैफिक था, और वो बताएगा कि ये आज ट्रैफिक होगा कि नहीं होगा। तो एनालिटिक्स जो होता है वो डिस्कवरी कर, वो डेटा को देखता है। आप डेटा के पॉइंट्स आपके ज्यादा हो जाते हैं और उन डेटा को देख के जब वो इंटरप्रेट करता है, उसको कम्युनिकेट करता है, आपको बताता है कि इसमें क्या पैटर्न्स है, क्या इसका वे है, राइट, क्या इसमें जो है इसका इम्पैक्ट है। तो एनालिटिक्स
जो है ज्यादा डेटा पे काम करता है, डिस्कवरी देता है डेटा को, जो हम इसको इंटरप्रेट करते हैं और इससे हम अपना एक मीनिंगफुल हमें आउटकम देता है। आउटकम मीन्स कम्युनिकेशन होता है पूरा। अब जो हमें एनालिटिक्स का आउटपुट आता है, एनालिसिस को भी आप आउटपुट कर सकते हैं, पर एनालिटिक्स का आउटपुट आपका विजुअलाइजेशन के फॉर्म में होता है, दिखता है कि कैसे आपका आउटपुट आता है, कैसे आपका चीजें आ रही हैं, आप ग्राफ बनाते हैं, है ना, उसमें पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सब ये एनालिटिक्स आउटपुट होते हैं कि इसका क्या माने करते हैं। और जब हम एनालिटिक्स करते हैं तो हमको ज्यादा डेटा चाहिए रहता है दोस्तों, और डेटा जो होता है वो हमारा जो कहाँ से आ रहा है उसे कैसे करना, वो फील्ड होती है जिसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं करने के लिए। तो ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आपको जानना जरूरी है कि एनालिसिस और एनालिटिक्स क्यों क्यों आजकल जो है अपॉर्चुनिटीज एनालिटिक्स के फील्ड में आ रही है। बैंक में वो जानना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति आ रहा है अकाउंट खोलने के लिए, इसका पुराना इतिहास क्या है, राइट। अगर जो है कोई आपके पास में एजुकेशन के लिए आ रहा है तो ये व्यक्ति का पीछे का कैसा बैकग्राउंड है, राइट। अगर आप जा रहे हैं कुछ चीज परचेज करने के लिए तो कस्टमर जो होता है, कंपनी जानना चाहता है कि इसका स्पेंड पैटर्न कैसा है, आपने कितना पैसा खर्च किया है और कितना खर्च करने के आप है। तो ये होता है जो आज के टाइम में कंपनीज एनालिटिक्स बहुत जोर दे रही हैं। और एनालिटिक्स को करने के लिए हमारे पास में चार, जैसे अब हम आपको दिखाते हैं, ये NICS की जो वेबसाइट है आपने देखा होगा, और आप अगर इसमें रजिस्टर करेंगे तो आपके पास में टिपिकल पॉइंट एनालिसिस का भी यहाँ पर ये एनालिसिस है कि मेरे पास में आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं जो फील्डिंग में, उसमें रहेगा कि जो कौन कौन से पॉइंट किस सेगमेंट में, तो वो एनालिसिस है जो उन्होंने कंपाइल करके आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं जैसे एनालिसिस। पर अगर हम यही चीज को देखें, ये अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में कोई एक सॉफ्टवेयर या डेटा एंट्री ऑपरेटर की अपॉर्चुनिटी है और वो काफी समय से खाली पड़ी आ रही है, काफी लोग उसमें चाहते थे, तो उसका जब आप मूल्यांकन करेंगे भाई क्यों उसको लोग जो है खाली रहती है, तो वो एनालिटिक्स हो गया कि भाई उसके लिए कोई जो जॉब है उसके लिए कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पाता करने के लिए, तो वो जॉब जल्दी खाली हो जाता है, तो वो एनालिटिक्स हो गया। उसमें जहाँ उसके डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं कि वो क्यों खाली हो जाती है, खाली हो जाती है तो एनालिसिस हो गया कि हर बार 3 बार साल में 4 बार खाली हो गई तो वो एनालिसिस हो गया। पर खाली क्यों होती है जब, तो वो एनालिटिक्स रहता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसलिए एग्जांपल रखा था इस साइट को, से आपको जब आप इस पे रजिस्टर करेंगे साइट पे तो आपको जो है अपनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कहाँ कहाँ पे आप किस सेगमेंट में किस एरिया में जो काम करना चाहते हैं उसमें। डेटा एनालिटिक्स अगर हम आगे बढ़ते हैं, हमने एनालिसिस को थोड़ा बगल रख दिया, हम एनालिटिक्स से बढ़ते हैं क्योंकि एनालिटिक्स जो है हमारे लिए बड़ा यूजफुल है, क्योंकि एनालिसिस इन्वॉल्व इन एनालिटिक्स, राइट। पहला हमारा चरण होता है दोस्तों करने का कि हम कैसे चीजों को समझ रहे हैं। ये चार पहलू हैं, अगर ये चार पहलू जानेंगे इसलिए क्योंकि इसमें ही जॉब्स आ रहे हैं, इनमें ही जॉब आता है। पहला तरह का जॉब जो उसको हम बोलते हैं कि डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक का एनालिटिक्स आता है। इसमें हर कंपनी जानना चाह रही है कि मेरे पास अभी कितना आउटकम है और कहाँ पे प्रॉब्लम है। हेल्थ केयर में क्यों जो है आपकी दवाइयाँ की जो इंजेक्शन है, जो हमारे डोजेस थे, वो कितने लगे हैं अब तक, तो वो डिस्क्रिप्टिव, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कितने लगे हैं अब तक। और अगर गैप क्यों लगाया नहीं है अब तक, डायग्नोस्टिक है क्यों नहीं लगा हुआ है। तो ये जो एरिया है इस समय डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक का बहुत ही बड़ा एरिया है। सर आई थिंक आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर यू आर नॉट ऑडिबल। हर सेक्टर में जॉब आ रही है। अगर मैं एग्जांपल पकड़ूं
इंश्योरेंस का मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, बोलता है कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेके आया हूँ, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का है, टाटा एएक्स का है, या भारती का है, तो वो कितने इंश्योरेंस को करा रहा है वो एक दिन में वो डिस्क्रिप्टिव है, बता रहा है कितने हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं। और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो डायग्नोस्टिक क्यों नहीं कर पा रहा है? इंश्योरेंस लोगों की रिक्वायरमेंट है हेल्थ की, उनकी तबियतें ठीक नहीं होती है, नंबर ऑफ डिसीजेज बढ़ गए हैं, तो क्यों नहीं लोग कर रहे हैं? तो या तो ये व्यक्ति सही से बता नहीं पा रहा है, या वहां पे ये सही इसकी पहुंच नहीं है, कहीं जो रीच नहीं है, या जो पॉलिसीज है लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए सिंपल करता है। तो ये डायग्नोस्टिक बोलते हैं, जब हम जानते हैं और उसी को हम ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, हमारी स्कीम्स कैसी रहे, उसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव, कि भाई हम कैसे ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके, उस इंश्योरेंस पॉलिसी को जब वो पहुंचा सके। और वो करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा? कैंप लगाना पड़ेगा, कैंपेन करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, उनको इसके फायदे बताने पड़ेंगे इसकी, तो वो प्रिस्क्रिप्टिव है। ये 4 पहलू है दोस्तों जो आपको हेल्प करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हल्का बताना चाहता हूँ आपको कि एनालिटिक्स को करने के लिए कोई प्रॉब्लम है, उसको आप डेटा इकट्ठा करते हैं, उस पे आप कोई एक छोटा सा मॉडल लगाते हैं, उसका आउटपुट आता है। ये इसकी लाइफ साइकिल। कोई भी प्रॉब्लम को जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम भी आती है, तो आप उस चीज को देखते हैं, उसके पीछे तथ्य देखते हैं, क्या क्या चीजें उसमें प्रॉब्लम थी, उसको डेटा इकट्ठा करते हैं, क्यों क्यों ऐसा हुआ, और फिर आप सोचते हैं, उसको एनालाइज करते हैं अपने पर्सपेक्टिव माइंड में, और उसका आउटकम आता है कहाँ पर आपके जो मिस्टेक। हमारे एग्जाम्स के परफॉर्मेंस को देखें, हमारे इंटरव्यूज के परफॉर्मेंस को देखें, हमारे टेस्ट के परफॉर्मेंस को देखें, हमारे जो है फर्दर जो हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनकी एनालिसिस देखें, तो ये जो है इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव आता है। आप पर उसको एनालाइज करते हैं, सेल्फ एस्पेक्ट एनालाइज करने का पर्सपेक्टिव इज एनालिटिक्स। अब इनको करने के अलग अलग ये टूल्स होते हैं। मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा हूँ, एक्सेल बहुत ही पावरफुल टूल है दोस्तों एनालिटिक्स करने के लिए। आप एक्सेल को भी सीख गए तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज में आपको जो है अभी भी जो है बहुत सिंपल तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके अलावा कुछ टूल्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे, मैटलैब है, इस सब टूल्स हैं जो जिनके के लाइसेंसेस होते हैं, और कुछ ओपन होते हैं। आप सब वाकिफ है ओपन सोर्स से, जो ओपन सोर्स सिस्टम होते हैं, जो कोई लाइसेंस पैसे नहीं देने पड़ते हैं, फ्री होते हैं। तो इनको यूज करके, ये टूल जाने बहुत जरूरी है आपको, बिना इनको जाने आप जो है आगे के पायदान, पायदान क्या है? ये है कि हमारा क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या ट्रेंड है हिंदुस्तान में, कहाँ कहाँ पे किस जगह पे जो है जॉब्स आ रही हैं, एनालिटिक्स के फील्ड में जॉब आ रही है। दिल्ली में कहाँ है, बैंगलोर में कितनी है, मुंबई में कितना परसेंट है, कितना उसमें शेयर आ रहा है। आप देखें यहाँ पर, ये एनालिटिकल व्यू है दोस्तों। ये सारे डेटा कंपाइल किया गया है कि हर जगह पे कहाँ कहाँ पे जॉब, जैसे भी एनालिसिस पोर्टल देखा आपने, वैसे ये है कि कहाँ कहाँ पे किस क्षेत्रों में कौन सी जॉब्स जो है ओवरऑल एनालिटिक्स की आ रही है। तो इसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया। तो क्या चीजें हो रहे हैं आप देखिए। फर्दर हो सकता है आप कोई भी शहर में हो हिंदुस्तान के, जगह जगह से, बैंगलोर में हो, दिल्ली एनसीआर में है, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता, आप देखिए हर जगह इस पर्टिकुलर सेक्टर, ये naukri.com शायद आपको मालूम है, साइन भी आपको मालूम है, ये बता रही है कि कहाँ कहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो डेटा एनालिटिक्स है इसमें आ रही है। तो ये तो शहर का हो गया। अब कहाँ पर आ रही है अगर हम देखें, तो उसको जानने के लिए जानना पड़ेगा आपको, तैयार होना करने के लिए। तो उसमें आप नाम सुनते होंगे डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट कौन होता है? जिसको डेटा को परखने का तजुर्बा होता है, जो उसको जान के, जैसे होते पहले जमाने में होते थे नब्ज पकड़, बोलते थे कि भाई आपको बुखार है, तो वैसे ये जो है डेटा को देख के बोलेगा भाई डेटा में कहाँ पर गड़बड़ है। जैसे केमिकल होते हैं, फार्मा के साइंटिस्ट होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल साइंटिस्ट होते हैं, वैसे साइंटिस्ट होते हैं डेटा एनालिस्ट, जो डेटा को एनालाइज करते हैं। इसमें सिंपल देखते हैं कि डेटा की क्या प्रॉपर्टी है, डेटा में कहीं क्वांटिटी, कहीं कोई क्वालिटी खराब तो नहीं डेटा की, डेटा में जो है पूरा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि डेटा आप अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है, वो प्रॉपर है कि नहीं है। फिर आर्किटेक्ट होता है, घर बनाने के लिए हमको चाहिए था आर्किटेक्ट, तो वो आर्किटेक्ट होता है, ये पूरा इसका एक ताना बाना बुनता है कि कैसे मेरा जो है इस जगह पे काम करने के लिए ये डेटा कैसे जाएगा, कहाँ कहाँ पे क्या रहेगा। तो डेटा आर्किटेक्ट एक रोल आता है उसको, ठीक है। दूसरा है डेटा इंजीनियर। जैसे हमारा हार्डवेयर इंजीनियर होता है,
जो डेटा पे जो हार्डवेयर को फिक्स करता है वैसे डेटा इंजीनियर होता है, जो कि ये देखता है कि डेटा की जो प्रॉपर्टी, डेटा जो आ रहा है, कनेक्टिविटी, जैसे आप हमारा वाईफाई का डेटा आता है वैसे ही सेम भी डेटा जो हमारे सिस्टम में आ रहा है वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो जो है डेटा इंजीनियर चेक करता है। और इसके अलावा जैसे मैंने बोला था कि स्टैटिस्टिक्स होता है, आपने पढ़ा भी क्लास 6 में होगा, जब पास में बहुत ज्यादा डेटा आता है तो हमको इसको देखना पड़ता है कैसा डेटा। तो ये रोल है बच्चों, ये अलग अलग रोल, वो कहीं न कहीं चीजों को डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट, कोई जिस भी बैकग्राउंड से है, तो आप अलग अलग रोल को फिट कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि इन रोल में जाने के लिए अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट से जानना चाहते हैं तो एडवांस कोर्सेज है, अगर आपको उनमें जो है बेसिक लेवल काम करना है तो डेटा एनालिस्ट वाला रोल है जहाँ पे सिंपल आप काम कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से बिजनेस एनालिस्ट है, जैसे किसी ने एमबीए किया हुआ है, उसको मालूम है कि, या किसी ने जो है किसी ट्रेडिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनको उनको मालूम बिजनेस के एनालिस्ट है, तो उनको उस बिजनेस में कैसे उस डेटा को यूज करना है, सिंपल एक्सेल से यूज कर सकते हैं, देखिए एमएस ऑफिस लिखा हुआ वहां पर। तो ये अलग अलग रोल है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया जो मैंने आपको बताया कि डेटा एनालिटिक्स को जो है फर्दर स्पेसिफाई करते हैं और आगे के लिए करते हैं। एक और रोल आता है इसमें मैनेजर, तो हर चीज में मैनेजर करता है। मैनेजर वो होता है जो चीजों को गाइड करता है, जो चीजों को एडवाइस करता है, जो लोगों टीम को जो पूरा जो है एक साथ में रखता है करके। और अब मैं बताता हूँ आपको कि इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या क्या आपके लिए जो है सैलरी लेवल्स हैं। आप देखिए डेटा इंजीनियर, बिग डेटा, डेटा माइनिंग और प्रेडिक्टिव के लिए आप देखा था, प्रेडिक्टिव मैंने दिखाया था आपको उस स्केल पे जहाँ पे आप बता रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उस पर्टिकुलर रोल के लिए जो है सैलरी लेवल्स आर हाई, बिकॉज उसमें थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी पड़ती है, जो टूल्स मैंने बताया था आपको जानना जरूरी है। डेटा इंजीनियर रोल जो है आप देखें, स्टार्टिंग जो देख रहे हैं आप, राइट, इट इज वेरी वेरी इंप्रेसिव, और जो है आपको बताता है कि किस प्रकार से जो है हम इस पर्टिकुलर में डेटा इंजीनियर जो है आपका जो एनालिसिस कर रहा है बेसा डिस्क्रिप्टिव वाला वो है, प्रेडिक्टिव वाला वो है जो व्यक्ति बता रहा है कि मेरा नेक्स्ट फ्यूचर में कैसा होने वाला है उसी। अब ये स्किल मैंने आपको दिखाया था, वो टूल्स थे आपको दिखाए थे ना वहां पर, जहाँ पे लिखा था ओपन सोर्स और कमर्शियल टूल्स दिखे थे, कहीं लिखा था। तो आप देखिए जिसमें जिसको ये टूल अगर आता है जो कि पाइथन करके एक टूल है इसमें, या आर है, ये टूल्स है, टूल्स बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं इसमें। आगे एडवांस प्रोग्राम्स में आप उनको देख सकते हैं, आप अलग आप देखेंगे जगह जगह पे इन सब के एडवांस कोर्सेज हैं। इन टूल्स को जानने के बाद में आपकी क्या वैल्यू है मार्केट में। एक तो वो थी कि जो आप उस फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, प्रिडिक्टिव कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप इस टूल को जान जान रहे हैं तो आपको जो है मार्केट में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी साइज है, क्या आपका जो है रेम्यूनरेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप मार्केट में स्टेप कर रहे हैं तो आपको जानना रहेगा, करना रहेगा मूल्यांकन कि मेरे को कहाँ पर किस सैलरी ब्रैकेट में मैं वहां पर आ सकता हूँ। और ये अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि मैं तो बिगनर हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, मैं कहाँ से सकता हूँ, मेरे लिए कहाँ पर चीजें इन चीजों के लिए बैठता है। तो आप देखेंगे, एक मिनट में जो है यहाँ पे इसको जो है थोड़ा हाई, आप देखिए 0 to 3 years का जो है स्टार्टिंग लेवल्स जो है, 4 to 6 years, 6 to, तो ये जो स्टार्टिंग लेवल्स है, और आपको देखिए जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ रही है। जैसे अभी डायरेक्टर मैम ने बोला था कि एक्सपीरियंस जो होता है ओल्ड इज गोल्ड जो बोलते हैं, तो वो एक्सपीरियंस से ही जो है जो आपका इंडस्ट्री में आपकी अपने नॉलेज में बढ़ोतरी होती है, और आप जो उसके ऊपर से आपको रेम्यूनरेशन भी अच्छा मिलता है। तो ये 0 to 3 years में जो आपको स्टार्टिंग है, इसको पाने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक एरिया को चयन करना पड़ेगा आपके स्किल हिसाब से, और उसको चयन करके जब आप उस पर आगे बढ़ते हैं तो आपको ये स्टार्टिंग जो है स्टेप्स मिलते हैं जिनमें आप अपने आप को ट्रेन कर पाते हैं। तो अगर आपने 0 से 3 साल है, मान लीजिए आपने जो है टैब लूप एक प्रोग्राम है जो आपने इसको सीखा है, एक्सेल सीखा मान लीजिए, तो एक्सेल आपने सीखने के बाद में आपका एक्सेल आता भी है, एक्सेल अगर आपने प्रोग्राम किया डेटा एनालिटिक्स यूजिंग एक्सेल, डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल, अगर आपने वो प्रोग्राम किया और आपने उसको चीजों को समझे कैसे करना, तो यू आर आपके पास में जो ऑप्शन अवेलेबल है क्विकली एबल टू अडेप्ट।
फिर आपने एक और टूल सीख लिया तो आपका एक्सपीरियंस और बढ़ गया। फिर धीमे धीमे जर्नी होती है, धीमे धीमे बढ़ती जाती है, चीजों को करते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास में एक्सपीरियंस लेवल पे अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या टूल्स हैं और क्या क्या जो है सेगमेंट है उसमें हम किस। अब ये आप देखेंगे, ये जो था कि कितनी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज हैं, सब तरह कंपनी जो है आपको बहुत अच्छा एक कैरियर पाथ दे रहे हैं, राइट। बात आपको जो आ रहा है निकल के, जो कि इसमें बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे। ये स्पेशली मैंने आपको 2015-16 इसलिए डाला यहाँ पे क्योंकि ये जो चीजें हैं जो बढ़ना शुरू हुई हैं, ये चीजें जो है 2015 से ही शुरू हुई थी मार्केट में। 2015 से धीमे धीमे मार्केट में आई थी। इसलिए बताना चाहता हूँ कि उस समय जब ये इसका वो था तो 2015-16 में कैसे, क्योंकि आप लोग आज देखते हैं, आप सोचते हैं कि आज क्या है। तो बताना चाह रहा हूँ कि आपको उस जमाने से, उस टाइम से 2015 से जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मार्केट में इसमें है। और ये जो है स्टार्टिंग जो सैलरी लेवल्स है अक्रॉस द कंपनी, कोई बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी है, पर एवरीबडी इज ट्राइंग टू कम एंड पे गुड इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है। हिंदुस्तान का मार्केट जो है वो 1.64 बिलियन, मतलब कि 10,000 करोड़ का मार्केट है। ये 10,000 करोड़ का मार्केट है। 1.64 बिलियन को बोले तो 10,000 करोड़ का मार्केट है। और ये जो है बढ़ रहा है इसमें। 10,000 करोड़ के मार्केट में 20 साल का मैंने आपको बोला है, जिसमें कि काफी आप सुनते होंगे स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, लोग हैं, और डेटा साइंस, डेटा ये अलग फील्ड्स है, इसके आगे एडवांस फील्ड्स हैं। पर डेटा एनालिटिक्स बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक चीज जो कि इसमें होने का है। और इसमें बहुत सी इंडस्ट्रीज को जो है इसमें जो है के लिए काम है, बहुत से एरियाज के लिए काम है जहाँ पे इसमें जो है मैं आप बता रहा हूँ, ये इंडस्ट्रीज है जो बोलना चाह रहा था आपको, जैसे फाइनेंस है, बैंकिंग है, मार्केटिंग है, ई कॉमर्स होता है जो पोर्टल बेस, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, ई कॉमर्स बेस है। रिटेल एंड सीपी जैसे अमेजन हो गया, उनका रिटेल का है, फ्यूचर बाजार हो गया, टेलीकॉम टेल हो गया, फार्मा आपका जो है भारतीय फार्मा हो गया, ट्रेवल्स एंड हॉस्पिटैलिटी जो हो गए, ये सेक्टर में एनालिटिक्स के जॉब है। क्यों है? क्योंकि इनको देखना है, एनालाइज करना है। जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट या अमेजन क्यों लेगा आपको? क्योंकि उसको देखना है कि अगर कल को सुमित गुप्ता आता है साइट पे तो वो कब कब खरीदता है, क्या क्या चीज खरीदता है, कितना खर्चा करता है। तो क्या करेंगे आप डिस्क्रिप्टिव देखेंगे कि कब कब किया उसने और क्या खर्च किया। और अगर इस बार कितनी बार आके खरीदा नहीं, कितनी बार मैं साइट पर गया हूं, मैंने सर्च किया पर खरीदा नहीं मैं, तो वो क्यों नहीं खरीदा मैंने? इम्पल्सिव सेल्स होनी चाहिए थी। तो वो जानने के लिए वो डायग्नोस्टिक करते हैं और फिर ये करते हैं, अगर ठीक है सुमित गुप्ता को अगर वो आया थे वो देगा, अगर मैं उसको प्रिडिक्ट करूं अगली बार वो साइट पर आए और मैं उनको वही चीज दिखाऊं जो उनको चाहिए देखने को। अगर उन्होंने देखा है कि उनको चाहिए मान लीजिए पेन देखना है, तो अच्छे अच्छे पेन उनको दिखाऊं वहां पर, तो हो सकता है वो देखेंगे। तो ये होता है दोस्तों, इस हिसाब से एनालिटिक्स काम करता है। और हर इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो मार्केटिंग में हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, या वो टेलीकॉम का या फार्मा, हर क्षेत्र में जो है इसका यूजफुलनेस होता है। और ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ होने वाला है। और उसी के हिसाब से जैसे रिपोर्टिंग मैंने बताया कि आप बता रहे हैं कि इसमें क्या अभी करंट रिक्वायरमेंट है, जिसके डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक बोला था। और जो बिग डेटा है और एडवांस एनालिटिक्स जो कि जो हम बोलते हैं जिसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कहाँ पर जो है किसका अभी देखिए आप, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक में 1.6 बिलियन की अपॉर्चुनिटी, मतलब 8,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी, और 2,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी जो है प्रिडिक्टिव में। तो अभी हम कहाँ फोकस करना है? जहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी, यानी डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक में। अगर आप एक्सेल, टैबलो, ये वाले टूल्स को अगर आप सीख गए तो आपकी मार्केट में अपॉर्चुनिटी और सेलिब्रिटी बढ़ जाएगी और आपको जॉब रहेगा। ठीक है, ये आपको बताता है। और शहरों में दोस्तों नौकरियां हैं, दिल्ली में, बैंगलोर में, मुंबई में, हैदराबाद में, पुणे में, इन एरियाज में। तो ये जो आपके पास में सारी जगह, ऐसा नहीं कि एक ही जगह सिर्फ यहाँ पर है, ऑल द प्लेसेस, सब जगहों पे जो है ये अपॉर्चुनिटीज है और ये चीजें हैं। ये कंपनीज हैं जो रिक्रूट करती है इस पर्टिकुलर एरिया में। हो सकता है आपको कुछ नाम इसमें पता हो, बट ये जो है आप देखिए वोडाफोन लिखा हुआ नीचे पे, 63 नंबर पे वॉलमार्ट लिखा हुआ है, राइट। कुछ इन्फोसिस लिखा नाम सुने होंगे आपने, विप्रो लिखा है, WNS नाम सुना होगा, एक होगा, अमेरिकन एक्सप्रेस देखा होगा। ये सब नाम सारे कंपनी लेते हैं, ईबे, सब ई एक्सेल सर्विस है ना, तो ये जेनपैक, ये सारे सर्विसेज जो है ले रहे हैं।
और ये अलग अलग है। तो हम बात करते हैं जब क्या होता है बिहेवियरल, कैसे लोगों का, कैसे कस्टमर का बिहेवियर देखें, कितना कलेक्शन आ रहा है, कौन साइबर अटैक कर रहा है, कौन फ्रॉड कर रहा है, किसका मार्केटिंग है, प्राइस कैसे हम वेरी करें कस्टमर दिखाने। आप देखा है ना, आप उस पे जाते हैं साइट पे एयरलाइंस की और ट्रेन की, वो तो डायनामिक प्राइसिंग बोलते हैं वो, तो ये प्राइसिंग एनालिटिक्स होता है दोस्तों। होता है कि आप जितनी बार हिट किया उस पे वो प्राइस बढ़ा देता है क्योंकि उसकी नीड है, राइट। तो ये प्राइसिंग एनालिटिक्स है। देखिए रिटेल सेल्स, जैसे बताया कि मैं अगर सेल्स पे क्या करने के लिए और मेरे को नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, तो उसको मैं उसके लिए एनालिटिक्स है। रिस्क और क्रेडिट ये होता है जब आप लोन लेने जा रहे हैं तो उस व्यक्ति को लोन दिया जाए, कितना लोन दिया जाए। भाई अगर कोई व्यक्ति जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो उसको लोन अच्छा मिलता है, जो तो ये रिस्क और क्रेडिट एनालिसिस होता है। सप्लाई चेन, जो हमारा सामान का मूवमेंट हो रहा है पूरे, आप देखते हैं जो बसेस, ट्रक चलते हैं, लॉरी चलती है, सामान ले जा रही है, उसको वो सही समय पहुंच सके, वो हो गया। टैलेंट एनालिटिक्स जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आ जाए। राइट टैलेंट जो है, राइट जो कंपनी में पहुंचेगा तो उसके लिए तो राइट टैलेंट एनालिटिक्स क्या हो गया कि कौन कौन सा व्यक्ति जो है किस किस प्रोग्राम को किया है, क्या उसने प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो वो टैलेंट एनालिटिक्स में आ जाता है दोस्तों। ट्रांसपोर्टेशन आ गया, और टेलीकम्युनिकेशन है, कहाँ जैसे आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं, कहाँ का नेटवर्क फेल कर रहा है, क्यों नेटवर्क फेल कर रहा है, नेटवर्क में। तो ये सारी बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग, हमारे हमारे आसपास से जुड़ी चीजें हैं। एनालिसिस तो हर चीज करते हैं ना, तो वैसी एनालिटिक्स जो उसका थोड़ा डीपर लेवल है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे मैंने बताया था आपको, जाना है एक पॉइंट दूसरे पॉइंट, तो क्या करेंगे, आपके पास जो है ज्यादा डेटा पॉइंट्स को देखेंगे। और कस्टमर एनालिटिक्स हो गया कि मेरा कस्टमर आ रहा है और कस्टमर छूट गया, मान लीजिए एयरटेल कस्टमर उसे छोड़ के वोडाफोन ज्वाइन कर गया, वोडाफोन वाला जो है जियो पे चला गया, तो कस्टमर एनालिटिक्स क्यों कस्टमर छोड़ रहे हो, कस्टमर। तो ये सारे उसके एरियाज हैं। और ये इंडस्ट्री को जो अलाइन करते हैं, ये सारे कंपनी बताया था आपको, टेलीकॉम, हेल्थ के सब इंडस्ट्री को अलाइन करते हैं। तो दोस्तों मोटा मोटा क्या है कि अगर आप देखें एनालिटिक्स इस समय ड्राइविंग फोर्स है। डेटा एनालिटिक्स जो है ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि हमको ये मीनिंगफुल इंसाइट बताता है चीजों के बारे में, हमें आगे बढ़ने के, हमें ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को जो है सही करता है और इसको हमें हेल्प करता है। इसे करने के लिए अलग अलग टूल्स हैं, जैसे मैंने आपको टूल्स बताए थे, है ना, अलग अलग टूल्स है, पाइथन अलग टूल्स है। इसमें इन टूल्स को यूज करके हम क्या करते हैं, हम इनको डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को विजुलाइज करते हैं, और उसमें अलग अलग रोल्स हैं प्ले करने के लिए। कोई डेटा साइंटिस्ट होता है, डेटा इंजीनियर होता है, अलग अलग रोल होते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या, कोई तो डेटा एनालिस्ट बनता है कोई, ये अलग अलग रोल है। जैसे आप एक कंपनी में काम करते हैं तो अलग अलग रोल होता है, वैसे ही अलग अलग रोल होते हैं काम करने वाले उन पे। पर बेसिक चीज आप जानिए कि इसमें जो है ट्रिमेंडस, एक मिनट, इसमें जो है ये ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एज दिस इंडस्ट्री इज मूविंग है दोस्तों। बहुत फास्ट इंडस्ट्री बढ़ रही है और इसमें बहुत रैपिडली ग्रोइंग, ever changing industry requirement means professionals have to learn new skills to stay abreast। आपको हर समय नई नई चीजें सीखना है, आगे बढ़ते जाना, और ये इंडस्ट्री अगले 20-25 साल तक कहीं नहीं, आपका कैरियर है दोस्तों, है ना। और ये जो है न्यू एज जॉब रिक्वायरमेंट है, ये आपकी नए जमाने की रिक्वायरमेंट। आप देखिए, मैं आज ही देख रहा था, एक छोटे से बच्चे ने एक एआई प्रोग्राम बनाया जो कि आंखों को जो है टेस्ट करता है, कि बताता है कि आपकी आंखें का कॉर्निया सही है कि नहीं। छोटा सा बच्चा, क्लास मतलब फोर्थ का है, उसने बनाया। बताइए क्लास फोर्थ का बच्चा जो है ऐसे प्रोग्राम, जो ऐसे ऐसी चीजों को बनाएगा जो कि बताएगा, तो हमारा हिंदुस्तान कहाँ पहुंचेगा, कहाँ पहुंचने वाला है। तो ये आप सबके ऊपर पे जिम्मेदारी है। तो ये जो है, ये लिखा है ना, ये जो है लॉन्ग टर्म है, इसमें शॉर्ट टर्म नहीं कि आ जाए कल जाए, इसमें लंबा है। आप अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को सीखिए, जानिए कहाँ पर हैं आप, और आप तैयार होइए। देखिए सैलरीज आर मूविंग, सैलरीज आर इंक्रीजिंग, ऐसा नहीं कि सैलरी कंटिन्यू टू इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको जो है मीनिंगफुल रेमुनरेशन आपको जो मिलता जाएगा, और आप जो है बेसिक फाउंडेशन से प्रोफेशनल बन जाएंगे, और आप जो है आगे चल के एक्सपीरियंस एक्सपर्ट बन जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, एंड आई विल बी ओपन टू क्वेश्चंस। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो, एंड अगर आप पे कुछ चीजें इसमें, या आई एम ओपन टू क्वेश्चंस।
ओके, कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर चैट बॉक्स में आए हुए हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट? ओके, सो डेटा एनालिस्ट जो होता है, किसका क्वेश्चन है ये, मैं एक बार पढ़ता हूँ। ये लिखा है विशाल, ये विशाल ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। और डेटा एनालिस्ट वो होता है जो एक डेटा आपके पास आता है स्ट्रीम को, उसको एनालाइज कर रहा है कि मेरा ये डेटा जो है प्रॉपर है कि नहीं है। इस डेटा जो है, जिस प्रॉब्लम को मैं देख रहा हूँ, मान ली मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे पास डेटा सिग्नल्स प्रॉपर नहीं आ रहे वाईफाई के। तो वो जो एयरटेल का जो व्यक्ति है, उसके पास जो प्रॉब्लम्स है कि इसका वाईफाई सिग्नल्स लास्ट 10 दिन में कैसे आए थे, पिछले साल में कैसे आए थे, तो वो डेटा उसको आ रहा है। उस डेटा की कंटिन्यूटी पूरी है कि नहीं, वो डेटा आपको पूरे 3 महीने का है कि नहीं, तो वो डेटा एनालिस्ट का रोल है। और उस पर देखता है कहाँ कहाँ पे इसका सिग्नल ब्रेक हुआ, तो डेटा एनालिस्ट। डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाता है। वो देता है अगर ये सिग्नल ब्रेक हुआ था तो क्यों हुआ था, क्या रीजन था, क्या इट वॉज बिकॉज ऑफ द हैवी लोड, या इट वॉज इंटरप्शन था कुछ नेटवर्क का, क्या इसमें कुछ बैंडविड्थ का डिस्कशन था। क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि ये प्रॉब्लम कंपनी के लिए फिर से, क्योंकि इसी अपॉर्चुनिटी को दूसरी कंपनी जो है ले आएंगे और वो कस्टमर चला जाएगा। तो साइंटिस्ट क्या करता है, उस प्रॉब्लम पे काम करता है और उसको जो है उसके आउटपुट फाइंड करता है, प्रिडिक्ट करता है कि क्यों हुआ था, और फिर उसके जो है प्रिस्क्रिप्ट एस्पेक्ट किस पे हम कैसे इसको प्रोसीड करते हैं। तो एक तो ये हो गया साइंटिस्ट। दूसरा हो गया नई अपॉर्चुनिटीज, नए तरीके उसको ढूंढना भी साइंटिस्ट का काम होता है, जो कि डेटा पे काम करते हैं और चीज बताते हैं। तो ये डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट का डिफरेंस है। दूसरा क्वेश्चन है, आई होप विशाल आपको क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। व्हाट इज पावर बीआई एंड डेटा एनालिस्ट टूल? सो पावर बीआई जो है, इसका डेटा एनालिसिस टूल आपका आपका जो है बेसिक डिस्क्रिप्ट, मैंने बताया था ना आपको, पहला पायदान है एनालिसिस का डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो होता है। डिस्क्रिप्टिव पावर बीआई है, टैबलू है, सास वीए है, एक्सेल है। ये सारे पहले पायदान जो आपको डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक बताएंगे। मतलब आप देखेंगे कि आपका आज का हाल कैसा है मौसम का, को बहुत शुगर रहती है, मैं अपने सारे जो शुगर टेस्ट होता है प्लॉट करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पिछले 4 साल में शुगर मेरा कैसे बढ़ रहा है। तो मैं पावर बीआई या टैबलू या एक्सेल पे करता हूँ। पर मुझे शुगर को बचाना है तो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि मेरे को थोड़ा और आगे कुछ करना है, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, दैट इज अ प्रिडिक्टिव पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो पावर बीआई और टैबलू जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ डेटा एनालिसिस टूल। एंड सारे अच्छे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई है और टैबलू जो है इंडिपेंडेंट है, सास का वीए भी है, और एक्सेल, एक्सेल बहुत जोरदार है। मैं कभी कभी दिखाता हूँ एक्सेल का टूल, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, आकांक्षा देती है, तो मैं एक्सेल बहुत पावरफुल टू एक्सेल भी है। हाउ कैन वन बिकम डेटा एनालिस्ट एंड गेट अ जॉब इन पर्टिकुलर फील्ड आफ्टर दैट कोर्सेज, हाउ टेक दैट कंटिन्यू? तो मैंने बताया आपको, आपको दिखाया कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। आपको राइट प्रोग्राम जो है देखना करना है। एनआईसीएस जो है प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, आप उन प्रोग्राम को करें। और एनआईसीएस के पोर्टल पे सारी कंपनीज जो है वो आती हैं और वो इन स्किल्स को देखती हैं। तो अगर आपके पास में वो स्किल गैप है, आप लग रहा है, तो आप वो प्रोग्राम एनसीएस जो है इसको एनआईसीएस ऑर्गेनाइज करेंगे। आपको आपकी स्किल सेट बढ़ेगी। और जो कंपनी आते हैं, जॉब फेयर ऑर्गेनाइज होते हैं एनआईसीएस में, दे विल गिव यू द ब्रेक थ्रू टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट? आई होप दिस क्वेश्चन बी आंसर। ये राहुल का क्वेश्चन था। थोड़ा मैं व्हाट इज कोर्स ऑफ लर्निंग विच प्लेस? कोर्सेज सारी जगह है दोस्तों, ऑनलाइन भी है, हाइब्रिड भी है, ऑफलाइन भी है। आप जहां भी हैं वहां पर इन कोर्सेज को आप जो है कर सकते हैं। और अगर आपको सर्च करेंगे, आप ऑनलाइन नेट पे डालेंगे कि डेटा एनालिसिस कोर्सेज, डेटा एनालिटिक्स कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आप टूल पे देखिए, आपको क्या आपको टैबलू पे सीखना है या पावर बीआई सीखना है। डोंट गो फॉर जस्ट डेटा एनालिसिस कोर्सेज, इसमें से टूल देखिए। और टूल में ये पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा, आप उनको देखिएगा तो इस पे आपको मिलेगा किस किस टूल को आपने देखना है। ओके, अच्छा, इज देयर एनी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर हायरिंग कंपनी? व्हाट आर दोस क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू डू? दोस्तों सर्टिफिकेट आपके एक्सपीरियंस से आज के टाइम में, पेपर के सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, राइट? पेपर सर्टिफिकेट कोई वैल्यू नहीं है। पेपर में आप जितने भी इकट्ठे कर ले, मुझे अभी भी याद है मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, पर मेरे आज तक कभी देखा नहीं तो पढ़ के कर क्या यूज हो। मैंने इंजीनियरिंग करा, राइट? मेरे को लोग क्वेश्चन करते थे इंटरव्यू में, आंसर देता तो बोलते थे चलिए आ जाएगी नौकरी पे। चाहे जैसी मेरे को ऐसी एमएसएमई ने भी सुना तो मेरे को बुलाया। तो दोस्तों आप अगर इसको अच्छे से करेंगे, एक प्रैक्टिकल जो है प्रोजेक्ट पे काम करेंगे
और ये प्रोजेक्ट जो होता है ये जब ये जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट पे डेटा मिलता है, डेटा को अच्छे से आप काम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर जो भी कंपनी इंटरव्यू बैठ रहे हैं आप उस कंपनी थोड़ा रिसर्च कर लीजिए वो क्या काम करती है, उसके डेटा पे थोड़ा आप एनालिसिस कर लीजिए, वो कंपनी खुश हो जाएगी आपको ले लेगी। क्योंकि जो कंपनी हायर करने आती है वो जानना चाहती है कि आपने उसके बारे में रिसर्च किया कि नहीं किया। आप उसके सबसे अच्छा तरीका बताऊं क्या होता है दोस्तों, बैलेंस शीट होती है कंपनी की, वो निकाल लीजिएगा, उसमें 4 साल के निकट नंबर लिखा रहता है, उन नंबर को आप अपने एक्सेल टूल में या किसी में प्लॉट कर लीजिए, दिखा दीजिए सर मैंने आपके नंबर को प्लॉट किया है, कंपनी खुश होगी आपको ले लेगी एक्सपेरिमेंट। ये चीज होती है कि हम कंपनी को बताएं कैसे हमें जो जाना है, ना कि कंपनी हमसे पूछे क्या बोलना है, हमें अपने आप को सेल करना है। ठीक है, कंपनी को ढूंढने के बहुत से लोग हैं, हमें अपने आप को हीरा बना के चमकाना, उनको दिखाना है कैसे है। राइट, कहते हैं ना कोयले से हीरा निकलता है दोस्तों, तो वो ऐसे ही नजर चमक के निकलता है। और क्या क्वेश्चन है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड है सीखने की, अगर वो हो तो हाइब्रिड मोड भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह आप बिल्कुल सीखते हैं। हाउ डू हैव नॉलेज प्लेटफॉर्म स्टार्ट डेटा एनालिसिस जर्नी। तो डेटा एनालिसिस जर्नी के लिए जैसे मैंने बताया अभी, आप किसी भी टूल को लेके आप जैसे डेटा एनालिसिस के टूल जो है पावर बीआई, टैबलू, इनको सीखें। इनको सीखने से क्या होगा, आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, आप उसको अलाइन कर पाएंगे। जब आप वो सीख लेंगे तब आपको पता चलेगा अब मैं नेक्स्ट क्या करूं। राइट, तब आप उसमें जाएंगे, प्रिडिक्टिव जर्नी में जाएंगे, क्या आपको लगेगा अब मैं क्या इसको मैं फोरकास्ट कर सकता हूं कि कल क्या होगा। जैसे जैसे वो दो चीज देखते हैं हम लोग ना, कि पिछले 10 दिन में पानी कैसे बरसा, वो बहुत ही कम लोग देखते हैं। तो हम देखते हैं कल कैसा पानी बरसे नहीं बरसेगा, कल मौसम कैसा, तो फोरकास्ट, तो फोरकास्ट करने के लिए जैसे अभी किसी ने लिखा है यहाँ पर, ये अमोल ने, ये टूल्स होते हैं जो हम प्रिडिक्ट करते हैं। आपका हो गया जैसे SPSS हो गया, SAS हो गया, R हो गया, पाइथन हो गया, ये स्पेशलाइज टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज है जिन पे आप काम करेंगे तो आप जो है प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आगे का फ्यूचर कैसे रहेगा, पानी कितना बरसेगा, भारत में कितनी तरक्की होगी, आपको कितनी जॉब में होगी, नेक्स्ट इलेक्शन में कैसे क्या आने वाला है, टर्न अराउंड, सारे प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। जर्नी स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट फ्रॉम वन टूल, अंडरस्टैंड इट, एंड वो टूल सीखने के लिए आप कहीं से भी कर लीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज कर लीजिए, उसमें आप वीडियोस देखिए, ऑनलाइन वीडियोस भी आती है। मान लीजिए एग्जांपल मैं बोलता हूँ टैबलू टूल, टैबलू का 15 दिन का लाइसेंस फ्री होता है, आप डाउनलोड कर लीजिए उसको, और उसके वीडियोस है कैसे उसे कन्फिगर करना है, आप देखेंगे विद इन 2 days यू विल लर्न। अगर नहीं होता है तो मैं गौतम मैम से बोलूंगा एक टैबलू का प्रोग्राम रख दें, और उसमें जो जितने लोग आएंगे उन बच्चों को हम सिखाएंगे, और दे विल स्टार्ट देयर जर्नी इन दिस, और उनको बताएंगे उनको कौन कौन सी कंपनी में जाना है, उन कंपनी को बुला के लाएंगे यहाँ पर करने के लिए। ठीक है, आप उसमें ये कर सकते हैं। तो टैबलू हो गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड आर टूल्स। तो ये जैसे मैंने बताया बच्चों, ये टूल्स जो है नेक्स्ट जर्नी की, प्रिडिक्टिव जर्नी, वो मैंने दिखाया था आपको सर्किल, सर्किल में जो प्रिडिक्शन करना है आगे का नेक्स्ट फ्यूचर क्या, उसके लिए मुझे टूल यूज करते हैं पाइथन, आर और इन टूल को। तो ये जर्नी है, आप सब सीख सकते हैं धीमे धीमे। देखिए कोई भी जर्नी एकदम से नहीं हो जाती है, हमें थोड़ा टाइम लगता है जानने में, समझने में, और सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट। सक्सेस डिपेंड्स अपॉन, आपको मेहनत करनी है, समझना है, जानना, उसमें अपना आपको एफर्ट लगाने हैं, और उसी सक्सेस से जो है आज जो है हर आदमी पायदान पे पहुंचता है। चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज को ले लीजिए, चाहे आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए, मोदी जी को ले लीजिए, राइट, जो उनकी जर्नी रही है, दैट्स अ जर्नी, अगर बोले तो दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, राइट, कि भी मुमकिन जो है हमारे लिए कहते हैं ना टारगेट जो है वो नहीं है। मैं तो कहता हूँ मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती, चींटी जो होती गिर गिर के सीखती है, आगे बढ़ती है और आगे बढ़ जाती है। तो इससे हमें जीवन लेना चाहिए, ये देखना चाहिए कि दूसरे ने कितना कर लिया, दूसरे को क्या मिल गया। देखिए हम सारे पांचों उंगली बराबर नहीं ना, हम सब की अपनी अपनी वो है सीखने की और समझने की शक्ति, तो उस हिसाब से अपना को जानिए, और NICS है आपके पास में, आपका एज अ सपोर्ट मैकेनिज्म टू फॉल बैक एंड हेल्प यू टू ग्रो इन द सेक्टर इन एनी एरिया विच यू वांट टू ग्रो। ठीक है, आई थिंक सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछिए, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। दोस्तों मैंने इस फील्ड में पिछले 25 साल से मैं काम करता आ रहा हूँ, और इस चीज को मैं समझता हूँ, और जब भी होता है मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोग के शूज में उतर के बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप समझ सकें, और बड़ी बड़ी बातें जार्गन्स नहीं बोलना की कोशिश करता हूँ, जिससे कि छोटी बातों में कैसे अपने बात को रख सकें, जिससे आप जैसे हमारे युवा, हमारा देश जो है युवा देश है, एवरेज जो है आयु जो है हमारी जो है
आकांक्षा मैम की है, जैसे है 25 साल वाली। तो ये देश का जो निर्वाह है आप सबके ऊपर पे, और आप सबको स्ट्रांग होना पड़ेगा। और स्ट्रांग होने के लिए आप सबको एनालिटिक्स तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है एनालिसिस करना रहेगा चीजों का। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सुमित जी। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन जो है बच्चों ने नहीं पूछा है, मैं पूछ लेती हूँ कि क्या कोई खास क्वालिफिकेशन की जरूरत है किसी सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन या कोई ऐसा स्पेसिफिक जो बच्चे उस फील्ड में, क्या सिर्फ आपने जो टूल्स बताए उनको सीखना ही सफिशिएंट है? देखिए मैम, क्या होता है कि आप एक पहला पार्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये बच्चों को पूछना चाहिए था। देखिए इसमें क्या है, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट। और इस टूल्स को सीखने के लिए अलग अलग टूल्स है और अलग अलग स्किल्स के लोग सीख सकते हैं। जैसे मान लो एक्सेल है, एक्सेल, टैबलू, और ये टूल्स सीखने में कोई दिक्कत नहीं, हर आदमी सीख, बिकॉज ये सारा कॉमन सेंस वाला पावर बीआई जैसे टूल है। और हमारे हर क्षेत्र के, हर एरियाज के जो बच्चे हैं, चाहे वो इवन 10th भी हो, 12th भी हो, और जिन्होंने अगर स्कूल भी ड्रॉप आउट हो गया और आज कुछ करना चाहते हो, सबके लिए जो है ये कर सकते हैं। पर हाँ, जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, अगर कुछ प्रोग्राम्स इफ यू आर एबल टू ऑर्गेनाइज यहाँ पर, तो सारे बच्चों को एक मार्गदर्शन मिलेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। और वो टूल्स, जैसे मैं कई प्रोग्राम में एक्सेल भी बताता हूँ कैसे एक्सेल को बेहतर से यूज कर सकते हैं, तो ये हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं मैम, और हमारी क्षमता को बढ़ाते हैं। और स्किल्स तो क्या होते हैं, छोटी चीज होती है मैम, मैं तो मानता हूँ स्किल्स तो हम अपने हाथ, कोई अपनी तकदीर को हाथ में लेके नहीं आता, तकदीर तो हम ही बनाते हैं जब जीवन में। तो वो हमारे हाथ में, हम कैसे इसको बनना चाहें, कैसे करना चाहें, अगर हमें सीखने की, समझने की, दौड़ने की शक्ति है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस, इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल। सर्टेनली सर्टेनली, बहुत ही खूब आपने बोला है। देखिए, जो जी ने बोला है वो एक्सपीरियंस ही बोल सकता है कि ना तो सीखने की कोई उम्र है और ना ही स्किल एक्वायर करने के लिए कोई पर्टिकुलर ग्रेजुएशन या पीजी या डिग्री की जरूरत है। कोई भी बच्चा जो इवन ड्रॉप आउट है वो भी स्किल को सीख करके इस फील्ड में आ सकता है और अपना भविष्य बना सकता है। सुमित जी, आपके इतने वंडरफुल सेशन के लिए एनआईसीएस हमेशा आपका धन्यवाद करता है, करता रहेगा। और ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम के साथ, जैसे आपने कहा है कि हम बच्चों के लिए इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, हमें श्योर करते हैं अपने लिसनर्स को कि हम इस तरह का प्रोग्राम फ्यूचर में ऑर्गेनाइज करेंगे। वैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से डिजिटल स्किल के फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारे एनसीएस पोर्टल पे अवेलेबल हैं। स्टिल कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम जैसे टैबलो पे आपने बताया, हम जरूर उसको कोशिश करेंगे हमारे जो भी युवा हैं उनको पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू सो मच सुमित जी। मैं इस नोट के साथ इस आज के लिए टॉक को खत्म करना चाहूंगी कि जिस भी फील्ड में आप जाएं, जिस भी दिशा में आप जाएं, बस एक्सेल करें, मेहनत करें, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच सुमित जी, थैंक नमस्कार, यू माय टीम, नमस्कार मैम, धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, थैंक यू थैंक एवरीबॉडी, यू। थैंक यू आकांक्षा जी, थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक्स। थैंक यू सर।